जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चुप्पी। अब शुरू करते हैं कहानी। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। आरती, तुम घर की बड़ी बहू हो, छोड़ो ना इन सब बातों को। क्यों अपना दिल जलाती हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही रानी हार दोबारा बनवा दूंगा। अनिकेत ने अपनी पत्नी को हर बार की तरह एक बार फिर धीरज बंधाते हुए बोला। हाँ, बड़ी हूं तो क्या करूं, इसमें मेरी गलती है क्या? बड़े होने का भुगतान मुझे हर बार अपनी इच्छाओं को मारकर देना होगा? हर बार आपकी माँ के द्वारा किया हुआ अन्याय सहना होगा? क्यों? आखिर इस घर की खुशियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? ना जाने ऐसी कितनी छोटी बड़ी बातों को नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि सब अपने हैं, सारे रिश्ते मेरे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करके क्या ही मिलेगा। लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं इस बात को बड़ा बनाकर ही छोड़ूंगी। आपको मेरा साथ देना ही दीजिए, वरना जिंदगी भर गुलामी करते रहिए। थोड़ा सोचो, आपको क्या मिला? आप ही के पैसों के गहने मुझे नसीब नहीं। आपकी तनख्वाह आपके हाथ में नहीं रहती। बेटी का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की फीस भी भीख जैसे दी जाती है। इतने पर भी आपको चुप रहना है, रहिए, मगर मुझसे उम्मीद मत कीजिए। कहते हुए आरती अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच गई। क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह क्यों भनभना रही हो? सास सुलेखा जी पूछ बैठी, जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि मांजरा क्या है। माँ जी, अब बहुत हुआ, आप अभी कनक को दिया गया मेरा रानी हार वापस लेकर मुझे दीजिए। वो हार मेरा है और आप इस तरह किसी और को नहीं दे सकती। अगर आपने अभी अपना फैसला नहीं बदला तो क्या बड़ी बहू, आज तुमने अपनी सारी शर्म लिहाज अपने कमरे में छोड़ दी है, जो इस तरह अपने सास ससुर के सामने आकर दहाड़ रही हो? तुम्हें इस घर के रीति रिवाज अच्छे से पता है ना। हम जो फैसला लेते हैं वह अंतिम फैसला होता है, ना ही वह बदला जाता है, ना ही उस पर दोबारा सोचा जाता है। फिर तुम किस मुंह से हमारे द्वारा किए गए फैसले को पलटने आई हो? मैंने वो हार मुंह दिखाई में छोटी बहू को दे दिया है, अब वो उसका हुआ। अब मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। जाओ, जाकर अदरक काली मिर्च वाली चाय लेकर आओ। आरती को शर्मा परिवार में आए 6 साल हो चुके हैं और वह अच्छी तरह से अपनी सास के हर इरादे को समझती है। शादी के बाद मेहमानों के जाते ही सुलेखा जी ने अपनी बहू के सारे गहने सुरक्षित रखने का बहाना कर अपने पास रख लिए। उसके बाद जब भी आरती ने गहने पहनने के लिए मांगे तो साफ इनकार कर दिया। ये बोल, सोना घर में रखना ठीक नहीं होता, इसलिए सारे गहने लॉकर में सुरक्षित रख दिए गए हैं। जब कभी कोई बड़ा फंक्शन शादी ब्याह होगा, निकाल कर दे दिए जाएंगे। इतने सालों में फंक्शन शादी ब्याह सब कुछ हुए, मगर गहने उसके हाथ कभी नहीं आए। उल्टा उसके गहने छोटी ननद की शादी में उपहार स्वरूप दे दिए गए, कुछ बड़ी ननद को नेक चार के नाम पर। जब आरती ने इस बारे में अपनी सास से पूछा तो वह बोली, यह सब हमने अपने पैसों से बनवाए हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। हम जो चाहे करें, तुम्हें क्या? पतिदेव ने भी इस मसले पर चुप्पी साध ली, जबकि सारे पैसे उन्हीं से लिए गए थे। अब माँ से सवाल जवाब करना बेटे को ठीक ना लगा, इसलिए पत्नी को ही डांट कर चुप कराया कि घर में कलेश मचाने से अच्छा है अगली बार बोनस मिलने पर तुमको नए गहने दिलवा दूंगा। मगर घर परिवार के खर्चे इतने होते कि कभी अंगूठी के पैसे भी ना बचते। हार कंगन तो बहुत दूर की बात है, मगर हर बार अपने गहनों को अपनी नंदों के गले हाथ कानों में सजा देख उसका जी जलता और खुद आरती ससुराल की इज्जत बचाने के लिए नकली गहने पहनने पर मजबूर हो जाती। इतना ही नहीं, उसके मायके से मिले गहने सासू माँ खुद पहनने से कभी नहीं चूकती, जिन्हें देख आरती ने कई बार कहा, माँ जी, आपने मेरी माँ द्वारा दिए गए कंगन पहने हैं, एक बार मुझे पहन लेने दीजिए। तो गुस्से से सासू माँ कहती, शर्म नहीं आती अपने सास के हाथों से कंगन उतरवाने में? बड़ी बहू, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। अपनी माँ समान सास की इज्जत कैसे करना है नहीं सीखी हो? और क्या हो गया जो तुम्हारे 2 कौड़ी के कंगन पहन लिए तो? इतनी बातें सुन आरती दोबारा अपने ही गहने मांगने की हिम्मत नहीं करती और सासू माँ उसके सामने ही दिखा दिखाकर उसके गहनों को पूरे अधिकार के साथ पहनती। मगर आज जब उसकी माँ की आखिरी निशानी वो रानी हार जो उसकी माँ ने अपने कंगन बेचकर खरीदा था, सास सुलेखा जी ने उसकी देवरानी कनक को
मुंह दिखाई में भेंट कर दिया। ये देख आरती आग बबूला हो गई। अब उसे अच्छी बुरी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जहाँ एक तरफ अपनी सास के खिलाफ बोलने पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वहीं चुप रहकर समझदारी का चोला ओढ़ना अब उसे अखर रहा था। जड़ बनकर अब भी आरती सास के कमरे में ही खड़ी थी, जिसे देख सुलेखा जी बोली, सुना नहीं तुमने? बड़ी बहू जाओ, जाकर चाय बनाकर लाओ। तब तक इतनी आवाजें सुन देवर आशीष और देवरानी कनक वहां पहुंच गए थे। तभी पास में खड़े अनिकेत ने बड़ी हिम्मत जुटा कहा, माँ, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर इस बार नहीं। आपने आरती के मायके से मिला हार छोटी बहू को देकर गलत किया। मामला यही शांत हो जाएगा अगर आप वह हार इसे लौटा दें। वाह बेटा, आज तुम जोरू के गुलाम बन ही गए। आखिर इसकी पढ़ाई पट्टी तुमने रट ली, जो तुम अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो मैं जो करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ, और इसके मायके वालों ने ऐसा दिया ही क्या था जो यह इतना उछल रही है। हमने शादी पर इतना खर्च किया था, जो थोड़े से गहनों से हमने वसूल लिया। अब किसी भी चीज पर इसका कोई अधिकार नहीं। असल में सुलेखा जी ने वह गहने शादी में हुई कमी पेशी के बदले में रख लिए, फिर उनका इस्तेमाल देने लेने में करने लगी, जो कि पूरी तरह गलत था। तभी पास में खड़ी कनक सारे मामले को सुन और समझ बोली, माँ जी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगी, मगर आरती भाभी एकदम सही कहती है। मेरे हिसाब से बड़ी भाभी के साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय करना और सहना दोनों ही गलत है। जो चीज उनकी है उन्हें मिलनी ही चाहिए। और फिर ये हार तो उनकी माँ की आखिरी निशानी है, उनके लिए माँ समान है। और फिर कोई भी मामला बातचीत से सुलझता हो तो उसे रबड़ की तरह नहीं खींचना चाहिए। और आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, भाभी ने तो कितने साल आपका लिहाज, रिश्तों की मर्यादा को निभाया, उन जैसी सहनशीलता तो मुझ में बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए चुप्पी कब तक? कल को आप अगर मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मैं इतना अन्याय सहन नहीं कर पाऊंगी। पहली बार में ही आपसे सवाल करने पहुंच जाऊंगी। और फिर मुझे आए हुए यहाँ 4 ही दिन हुए हैं, और मैं नहीं चाहती कि एक निर्जीव वस्तु के लिए मेरे रिश्ते जेठानी जी के साथ बिगड़े। आखिर रहना तो मुझे उनके साथ ही है। और तुरंत वह हार उतारकर आरती के गले में पहना दिया। सुलेखा जी के मंसूबों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि ये सब करके वे दोनों देवरानी जेठानी में फूट डालना चाहती थी, जिससे दोनों बहुओं में कभी एकता ना हो और वे अपना एक छत्र राज चला सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब उन्हें भी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।